चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर लगातार कफ सिरप के मामले में कार्रवाई जारी है। कफ सिरप के कारोबार को लेकर न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकारें भी बेहद संवेदनशील हैं और अनेक प्रदेशों में कार्रवाई की जा रही है। अनेक प्रदेशों में जाकर छापेमार कार्रवाई के माध्यम से इस पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिशें जारी हैं। ईडी की जांच शुरू हो चुकी है और अब खुलेंगे कई राज। आपको बता दें, कारोबार में शामिल थे कई सफेदपोश। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। राशिद हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। राशिद, कफ सिरप के मामले में लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कई सफेदपोश लोगों का नाम सामने आया है। पूरा माफिया साफ तौर पर इस पूरे मामले में देखा जा सकता है और अब ईडी भी मामले में एंट्री कर चुकी है। क्या कुछ खुलासे होने की गुंजाइश है? देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि लगातार 2000 करोड़ रुपए का कफ सिरप, जहरीला कफ सिरप का मामला था। और जिस तरह से लगातार जो अभी जो मुख्य आरोपी है जो शुभम जायसवाल, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएफ लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी कर रही है और लगातार समय समय जांच भी कर रही है। कई ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में कहीं ना कहीं ये नेटवर्क है, क्योंकि 3 राज्यों के मिलाकर 30 जिलों में इसका जो मकड़ जाल था वो फैला हुआ था। और उसमें कई सफेदपोश के नाम भी उजागर होने हैं। हालांकि देखिए, अभी जौनपुर से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका जो शुभम जायसवाल का जो मुख्य साथी था, जिसके यहाँ से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुए, कैश बरामद हुआ, अमित टाटा के जो नजदीकियां हैं, वो कई बड़े ऐसे जो माफिया हैं उनसे था, कई सफेदपोशों से था। तो हालांकि अमित टाटा को गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ बड़ी कामयाबी उसको मान रही है और लगातार इन पर जांच कर रही है। हालांकि अभी बस कुछ ही घंटे पहले अभी एसटीएफ ने जो एक फरार एसटीएफ का सिपाही था, उसको भी अभी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी उसको अरेस्ट करके, क्योंकि कोर्ट में वो सिलेंडर करने आया था, एसटीएफ ने घेराबंदी कर उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि उससे भी अभी कई पूछताछ और कई अहम सुराग अभी मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से 2000 करोड़ रुपए का जिस तरह से जो कफ सिरप था, वो विदेश से लेकर भारत में कई जगह जिस तरह से वो उपलब्ध कराया गया, कई उससे जो नुकसान हुए, क्योंकि देखिए 11 नवंबर को इसकी जब जांच बनारस से शुरू हुई थी और बनारस के बाद से जो मंडल आयुक्त थी उस समय मौजूदा रोशन जैकब, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच बैठा ली थी। उसके बाद से लगातार एक न एक खुलासे इस पर निकल कर साफ तौर पे आ रहे हैं। देखिए, काफी तादाद से बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप को लेकर। उसके बाद से सभी राज्यों के सरकार एक्टिव हुए थे। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे थे। हालांकि देखिए, अब जिस तरह से इसमें बड़े नाम के खुलासे होने हैं, तो कहीं ना कहीं से इसमें भी हलचल तेज हो गई है। अब कहीं ना कहीं से देखिए, अब राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर ऐसा कहीं ना कहीं से अब हमलावर हो गई हैं, क्योंकि कोई हल्का मामला नहीं था। ये सवाल था कफ सिरप का मामले से जुड़ा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है पूरे मामले में खुलासे होने अभी बाकी हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या खुलासे होते हैं, किन बड़े लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आते हैं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।